अच्छा है तुम मायके ही चली जाओ। सुनंदा जी बहुत दिनों से देख रही थी, बेटा बहू हर बात पर तकरार करने लगे हैं। 2.5 साल ही हुए हैं शादी के, ऊपर से 3 महीने की दिया के साथ राशि एकदम परेशान हो जा रही है। और निकुंज बात बात पर राशि पर भड़कने लगा है। कितनी बार राशि ने कहा भी, आपको मेरा साथ अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं चली जाती हूँ, रहिए अपने घर में अपने कमरे में आराम से। तब निकुंज उखड़ते हुए कह देता, हाँ हाँ जाओ ना, मुझे धमकी क्यों दे रही हो। राशि ये सब सुनकर टूट जाती थी, अकेले बैठकर रो लेती, पर बेटी का ख्याल आते सब समान करने की कोशिश करती। साथ ही ये भी ध्यान रखती सासू माता के सब खबर न पहुंचे, नहीं तो वो क्या सोचेंगी। सुनंदा जी की अनुभवी आंखें समझ रही थी कि बेटा बहू के बीच बहुत समय से पहले जैसा प्यार नहीं रह गया है। उन्होंने पहले राशि से बात करना सही समझा और वो बेटे के ऑफिस जाते बहू के पास पहुंच गई, जो अपनी बेटी को नहाकर तैयार करने में लगी थी। बहू क्या बात है, देख रही हूँ आजकल घर का माहौल बहुत बिगड़ा हुआ है। तुम दोनों एक दूसरे से या तो बात ही नहीं करते, और करते भी हो तो एक दूसरे से खींचते हुए। आखिर बात क्या है? सुनंदा जी ने पूछा। वो आपको भनक लग ही गई मम्मी जी, मैं नहीं चाहती थी आपको ये सब पता चले। निकुंज का व्यवहार मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा। दिन भर 100 काम होते, फिर उनकी चिड़चिड़ाहट से मेरा मन भी खराब होने लगा है। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए मायके हो आऊं, पर फिर आप अकेली हो जाएंगी, ये सोचकर नहीं जा रही। अगर आप कहे तो चली जाऊं। राशि ने पूछा। बहू तेरी हालत समझ रही हूँ, पैरों में दर्द की वजह से तेरी ज्यादा मदद भी नहीं कर पाती, फिर दिया भी पूरी रात जगाए रखती है। तू ऐसा कर, अकेली जा सकती है तो चली जा मायके, और रमिया को बोल देना हमारे लिए खाना भी बना दिया करेगी। जो पैसे बनते वो ले लेगी, बाकी तू चिंता मत करना। सुनंदा जी बहू की परेशानी समझ कर बोली। फिर क्या था? राशि फटाफट रात तक की तैयारी कर अपनी और बेटी की पैकिंग कर निकल गई। हाँ, सफर जरूर 5 घंटे का था। मायके जाने की खुशी में सब मंजूर कर लिया। शाम को निकुंज घर आया तो घुसते ही कहा, राशि जरा कड़क चाय पिला दो, आज काम करके सर फट रहा है। कमरे में गया तो बिस्तर साफ सुथरा, दिया का भी सामान नजर नहीं आ रहे। माँ ये राशि किधर है? निकुंज गुस्से में पूछा। मायके भेज दिया उसको, सुनंदा जी ने इम्तिनान से कहा। पर क्यों? निकुंज आश्चर्य से पूछा। बेटा तुम ही तो कहते रहते थे जाने को, तो वो चली गई, अब तुम्हें बताकर क्या ही जाती। कौन सा तुम उससे सीधे मुंह बात कर रहे थे? सुनंदा जी निकुंज के प्रति लापरवाही से बोली। ये तो कोई बात नहीं हुई, कहते हुए राशि को फोन लगा दिया। देख लीजिए, आपका कमरा बिल्कुल आपके हिसाब से छोड़कर आई हूँ। न मेरे कपड़े बिखरे हैं, न दिया का सामान इधर उधर फैला है। आप यही तो चाहते थे ना? राशि ने कहा। हाँ हाँ ठीक है, कह निकुंज ने फोन रख दिया। बेटा आप बताओ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, जो राशि से इतना चिढ़ने लगे हो? सुनंदा जी ने पूछा। माँ मुझे अपने कमरे में जरा भी शांति नहीं मिलती, हर तरफ दिया का सामान रहता, रात भर ठीक से सो नहीं पाता, ऊपर से काम करके थक जाता हूँ। पहले राशि मुझ पर ध्यान भी देती थी, अब तो सारा समय बस बेटी पर लगा रहता। पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, वो मेरा कितना ध्यान रखती थी, मन पसंद खाना खिलाती थी, कपड़े निकाल कर रखती थी, पर अब कुछ नहीं करती। बस ये सब देख मुझे गुस्सा आने लगा है। निकुंज ने कहा। बेटा समझ सकती हूँ, पर दिया भी तेरी बेटी है। राशि जब तक माँ नहीं बनी थी, पत्नी के फर्ज बखूबी निभा रही थी। अब वो माँ भी है, उसकी हर छोटी मोटी जरूरत राशि ही समझ सकती है। और तुम कोई बच्चे तो हो नहीं, बस थोड़ा सा दिया को गोद में लेकर कुछ कार देते हो। पिता का फर्ज बस उतना ही समझते हो। वो रात भर जागती सोती, तुम बड़बड़ाते रहते, एक बार भी राशि की मदद करने की सोचते हो? बेटा जिंदगी बच्चे के आने के बाद सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, पत्नी की भी बदल जाती है। बेटा तुम ऐसे करते रहे ना तो सच में एक दिन राशि छोड़कर चली जाएगी। दूरिया को जगह मत दो, बात का हल निकालने की कोशिश किया करो, वो भी इंसान ही है। सुनंदा जी ने समझाते हुए कहा। निकुंज कुछ सोचते हुए बोला। माँ सच में मैं बस अपने बारे में ही सोच रहा था, राशि के बारे में कभी सोचा ही नहीं। अब जब गई है तो कुछ दिन रहने देता हूँ, पर जब वापस आएगी दिया की थोड़ी जिम्मेदारी मैं भी उठा लूंगा। चल तुझे अकल तो आई, अब मेरी बहू से प्यार से बात कर ले, और बहू जाने से पहले खाना भी बनाकर गई है, आकर खा ले। सुनंदा जी ने कहा। राशि यार, तुम्हारे बिना रहने की आदत नहीं है, जल्दी से आने की कोशिश करना। और हाँ, मेरे व्यवहार के लिए मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे पहले की तरह ही सारी उम्मीद करता रहा। ये भूल ही गया कि अब तुम पर पत्नी से ज्यादा माँ की दोहरी भूमिका निभानी पड़ रही है। अब से ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। निकुंज फोन पर बोला। पता निकुंज,
कभी कभी मुझे लगने लगा था अब तुम्हें मुझसे पहले सा प्यार नहीं रहा, तभी इस तरह व्यवहार करने लगे हो। राशि ने कहा, नहीं राशि, बस मुझे यही लग रहा था तुम पहले सा ध्यान नहीं देती। अभी माँ ने भी यही समझाया, तभी तो तुम्हें जल्दी आने बोल रहा हूँ। कुछ देर बात कर निकुंज फोन रख दिया। 10 दिन बाद जब राशि घर आई, सुनंदा जी के चेहरे पर अब संतोष के भाव दिख रहे थे। कभी कभी दूर जाकर भी एक दूसरे को समझा जा सकता है जो पास रहकर नहीं समझ पाते। दोस्तों, अब तो समय और बदल रहा है। अब तो हर लड़की चाहती है उसका पति हर कदम पर उसको सहयोग करे जैसे वो करती है, पर कुछ पति समझना ही नहीं चाहते और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। मेरी रचना पसंद आए तो कृपया उसे लाइक करे, कमेंट करे और मेरी अन्य रचनाएं सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करे। धन्यवाद।